सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस 2025 का रिजल्ट आ चुका है। कल नाइट में रिजल्ट आया था और जैसा कि लगभग 2700 लोगों को इसमें पास किया है। जितनी वैकेंसी होती है उससे लगभग 2.5 गुना उसमें इंटरकॉल होता है। तो कई बार हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी जानना चाहते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा। देखो, एग्जैक्ट डाटा तो अभी किसी के पास नहीं है कि कितने हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं, लेकिन जैसे इस साल हमने मेंस मेंटरशिप और आंसर राइटिंग सेशन चलाया था, जिसमें लगभग 100 प्लस बच्चे जुड़े हुए थे और उनमें से लगभग 30 से 35 बच्चे ऐसे थे जो लगातार आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसकी कॉपियाँ मैंने ही चेक की है, ऐसे एथिक्स मैंने देखे उनके आंसर। और उनमें से मतलब 15 से 20 जो हमारे ग्रुप में है, 15 से 20 जो स्टूडेंट है उनका इंटरव्यू कॉल हुआ है। और जैसे कि एक चीज़ मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यूपीएससी की जर्नी में, इस जर्नी में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। मैंने उन एस्पिरेंट को देखा है आंसर राइटिंग करते हुए, वो उनकी मेहनत है, ठीक है, 100% मेहनत उन्हीं की है और बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर रहे थे। और जैसे कि हमको भी चेक करते तो उस समय पता भी लग जाता है कि कैसे लिख रहे हैं, एक विश्वास उसमें पैदा होता है कि हाँ इनका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, तो उनका हुआ है। हालांकि कई ऐसे एस्पिरेंट है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और मुझे पर्सनली फील हो रहा था कि ये इस बार कमाल करेंगे, उनका नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी अनिश्चितता रहती है रिजल्ट को लेकर। ये कंपटीशन ही ऐसा है, तो उसमें ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। हमारे साथ एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले 3-4 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, हर बार मेंस लिख रहे थे 3-4 साल से, लेकिन उनका पहले नहीं हुआ, लेकिन इस बार उन एस्पिरेंट का हुआ। इसका मतलब आप मेहनत करते हो, सही दिशा में आंसर राइटिंग करते हो, तो मेंस का रिजल्ट आपके साथ पॉजिटिव ही रहता है। एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि जिनका लगातार मेंस होता है, जैसे मेरे साथ ग्रुप में बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे साथ पहले इंटरव्यू दे चुके हैं, लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दे चुके हैं, उनका इस बार दोबारा हुआ है। मतलब आंसर राइटिंग की शैली जब एक बार डेवलप हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है, तो उसके बाद में मेंस नहीं हटकता है। तो ये तो चलो, पीडीएफ तो आपके खैर काम की नहीं है ज़्यादा, उनके काम की जिनका रिजल्ट हुआ है, तो वो अपना आजकल यूपीएससी वैसे नाम से ही देता है रिजल्ट, तो कई बार कई बच्चे फ्रॉड कर लेते हैं कि उनका इंटरव्यू कॉल हुआ है, तो इससे चेक भी किया जा सकता है, अब फ्रॉड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें ये नेम वाइज लिस्ट, आप यूपीसी की वेबसाइट पे जाओगे, यूपीसी ऑनलाइन वाली वेबसाइट पे, तो वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें चेक कर सकते हो। बाकी तो सब ने अब तक देख लिया अपना नाम, उतना इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करने वाले हैं, जैसे आप में से किसी का इंटरव्यू कॉल हुआ है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी हम इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस प्रोग्राम चलाएंगे और उसके अंदर 5 से 10 मतलब जो ऐसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होंगे, हमने ग्रुप बना लिया जिसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं और जिनके इंटरव्यू में 180 प्लस मार्क्स, इनमें से ऐसे हैं जिनके 198, 193 भी इंटरव्यू में मार्क्स आ चुके हैं। मैं भी उसमें जैसे 4 इंटरव्यू दिए, तो मेरा अनुभव भी वहाँ पे साझा करूँगा। और अभी जैसे इंटरव्यू को लेकर हमेशा मैंने एक चीज़ महसूस की है, सबसे बड़ा हथियार होता है आपका कॉन्फिडेंस। पढ़ाई की एक सीमा है, पढ़ाई आपने आंसर राइटिंग, प्रीज, ये सब नॉलेज आपका टेस्ट हो चुका है, नो डाउट। यहाँ पे सबसे बड़ा हथियार आपका होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। लेकिन साथ में जैसे आपका डेफ होता है, उसको आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना होगा। डेप को थोरोली आपको तैयार करना पड़ेगा कि डेप के अंदर क्या क्या आपने जो ग्रेजुएशन किया है, कौन से सब्जेक्ट है, करंट अफेयर इसमें विशेषकर एक बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन ओवरऑल यदि मुझे कोई पूछे कि सर आपने 4 इंटरव्यू दिए हैं, आप किसी को मतलब अपने अनुभव से शेयर करना चाहोगे तो क्या बताओगे, तो मैं सबसे बड़ा आपको बताऊंगा कॉन्फिडेंस। मतलब हेजिटेशन बिल्कुल इसमें नहीं रखना है। अब समय आ गया कि अब आप आराम से 5 लोगों के बीच में अपनी बात को रख पाओ, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। मेरे साथ अक्सर हुआ है, इंटरव्यू में मैं नर्वस हो जाता था, जितना मुझे खुलकर बोलना होता था उतना नहीं बोल पाता था। मैं अपनी कमियां मैंने पहले भी बताई कि इंटरव्यू में ये कमियां वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ पे कोई ऐसा आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। मैंने ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं जो बहुत कम बोलते हैं लेकिन इंटरव्यू में अपना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया, अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। बहुत सारे अपने साथ हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो इंटरव्यू में अच्छा करके आए हैं। कोई यहाँ पे मीडियम को लेकर ऐसा कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। एकदम कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो कि आपकी पर्सनैलिटी वो आपको नंबर दिला सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है विशेषकर। तो इस वीडियो के लिंक पे आपको फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, 2 फ़ोन नंबर, उन पे आप मैसेज करना यदि आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है। आप अपना डेफ वहाँ पे भेज देना, हम आपको जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें जोड़ेंगे। उसमें मैं भी समय समय पे आपके साथ 1 to 1 मॉक इंटरव्यू भी करेंगे। साथ में जो यूपीसी के टॉपर हैं वो भी आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। साथ में आपके डाउट्स होते हैं, डाउट ये होते हैं कि मुझे आईएएस ऊपर बढ़ना चाहिए, आईपीएस रखना चाहिए, कौन सी हॉबीज़ वगैरह है। हालांकि इस बार तो पहले भरवा लिया, लेकिन शायद उसमें एडिट का ऑप्शन आएगा, तो इन चीज़ों को लेकर भी आप जो आपके मेंटर हैं उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। इससे भी एक अलग फ़ायदा मिलता है। बाकी ओवरऑल तो जैसे इस बार चूँकि रिजल्ट जल्दी आया है, हर बार जनवरी में इंटरव्यू शुरू होते थे, तो इस बार
इंटरव्यू लगभग 8 दिसंबर के आसपास मुझे लग रहा है, 8 दिसंबर के आसपास शुरू हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मतलब ये महीना भर आपके पास बचा है तैयार करने के लिए। तो जिनका भी इंटरव्यू कॉल हुआ है जल्दी से जुड़ जाए, और जिनका नहीं हुआ है, देखो ये तो जर्नी है, मैं कोई आपको सांत्वना ऐसा कुछ नहीं देने वाला हूँ। ये जर्नी आपकी है, आपकी मेहनत है। कभी कभी मेहनत के बावजूद भी लक फैक्टर भी काम करता है, तो नहीं हो पाता है, तो उसमें घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से जुड़ जाना है, दोबारा से एक नया अटेम्प्ट आपके सामने है। 2-4 दिन ब्रेक लेना तो ले लो, लेकिन लंबा मत खींचना। दुखी होने वाला जैसा इसमें कुछ नहीं है। आप फेल नहीं हो, आप सीख रहे हो, कंपटीशन है, कंपटीशन में सब आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें काम करती है, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं, मतलब ह्यूमन नेचर है, हम दुखी होते हैं, बट मेरे हिसाब से दुखी होने की नीड नहीं है। प्रैक्टिकल बात तो ये, व्यवहारिक दृष्टिकोण यही है कि दोबारा जुड़ जाओ। प्रीलिम्स आपके सामने, आपको एक अनुभव मिला है। जैसे कई बच्चे ऐसे हमारे साथ जुड़े जिनका पहला मेंस था, उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, लेकिन उनको मेंस का लिखने का जो अनुभव मिला, उनको ये पता लगा कि मेरी कमियां कहाँ थी, मेरे पहले से नोट्स प्रिपेयर थे या नहीं थे, मैंने आंसर राइटिंग कैसी की, टाइम पे की या नहीं की, मेरे से पेपर पूरा नहीं हो पा रहा था। काफ़ी जो अनुभव काम आता है वो अगले अटेम्प्ट में आपके काम आता है। और कितने आपने यूपीएससी एस्पिरेंट को देखा होगा, 4-5 बार से प्री नहीं होता, लास्ट अटेम्प्ट में टॉप कर जाते हैं। कोई 5-6 बार से मेंस लिखता है, लास्ट अटेम्प्ट में टॉप कर जाते हैं। तो ऐसी ही जर्नी है, चलती रहेगी, है ना। तो कुल मिला की बात है कि जैसे आप लोग हिंदी माध्यम से मेरे साथ काफ़ी बच्चे जुड़े हैं यहाँ पे, तो पूछते हैं, मेरे हिसाब से तो देखो पॉजिटिव रहा है। जो हम लोगों ने भी जो एक प्रयास किया था, उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। क्योंकि 2-3 साल से आपने देखा होगा ना, हमने हिंदी माध्यम के लिए जो कंटेंट डेवलप किया, वो मेंस के लिए विशेषकर, इस बार भी हमने एक अच्छा खासा कंटेंट, नया कंटेंट बना दिया है मेंस की लेकर, आंसर राइटिंग को लेकर। तो जो नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने सीसेट का भी अभी लॉन्च कर दिया, और अपने जो सीसेट के मेंटर श्रवण जी, उनका भी इंटरव्यू कॉल हो गया। उनका तो यूपीसी में ये शायद 7वां इंटरव्यू होगा। उन्होंने 3 फॉरेस्ट के दिए, 3 यूपीसी सीएससी के दिए, ये चौथा इनका सीएससी का है। तो इतना अनुभव, वो सीसेट पढ़ा रहे हैं, आईआईटी बीएचएस से पास आउट है। तो सीसेट जिनका वीक है हिंदी माध्यम में, देखो एक बड़ा चैलेंज यही मुझे लगता है, वो है सीसेट का पेपर। तो श्रवण जी अभी अपने ऐप के ऊपर, अपना ऐप है स्टडी विद डीजे, उस पर सीसेट पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं, और उनका इंटरव्यू कॉल भी है। तो वो मैनेज कर लेंगे इन चीज़ों को जल्दी, मतलब काफ़ी उन्होंने करवा दिया सीसेट। आप चाहो तो देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस चल रही है। और यदि आप 2027 में, इनमें 26 में दे रहे हो आंसर राइटिंग देखना चाहते हो, तो ऐप के ऊपर मैंने करवाया, वहाँ पे मैं ही आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ अभी, काफ़ी बाकी है। इसके अलावा भी आपको अच्छे कोर्स, बहुत ही कम फी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, बहुत कम फी के साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है, तो बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ना, तो जुड़ सकते हैं बिल्कुल। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, उन पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।